तो चलिए हम एक क्वेश्चन आंसर को बहुत ध्यान से समझते हैं, पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन इस प्रकार से लिखे हुए हैं, मैं आपको समझाते जाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। पहला जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। ये एक बेसिक क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। पर्यावरण के बारे में आप बात कर रहे हैं तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। 1986 में ये पारित हुआ था। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 5 जून को मनाया जाता है। अब इसमें देखिए कंफ्यूजन सबसे ज्यादा किसको होता है, बहुत लोगों को होता है और आंसर भी गलत भर के आते हैं। कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व की बात चल रही है यहाँ पे विश्व की बात चल रही है, पर यहाँ पे लिखा हुआ है संरक्षण, ठीक है। और ये दिवस अलग है, पर्यावरण दिवस अलग है और ये संरक्षण दिवस अलग है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 5 जून को मनाया जाता है और ये 26 नवंबर को मनाया जाता है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है अपन को। संरक्षण की बात की जाए तो 26 नवंबर, और अगर अकेले सिर्फ पर्यावरण दिवस की बात की जाए तो सिर्फ 5 जून, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जंगली गधों का अभ्यारण्य भारत में कहाँ स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है, बहुत आईएमपी समझ सकते हैं आप इसको। कई क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, जरूरी नहीं ये क्वेश्चन इसी टाइप से आ जाए, घुमा फिरा के कुछ भी पूछ लिया जा सकता है। इसका आंसर हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। जंगली गधों का अभ्यारण्य गुजरात राज्य के कच्छ के रण में स्थित है, लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर में यह फैला है और यह भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, जिसकी स्थापना 1972 में की गई थी। अब इसमें आपके कितने सारे क्वेश्चन बन गए आप समझ सकते हैं। कितने किलोमीटर फैला हुआ है पूछा जा सकता है, स्थापना कब हुई थी ये पूछा जा सकता है, सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है, तो कितने क्वेश्चन बन गए। तो एक ही क्वेश्चन में आपके कई क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। अब हम देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक क्या है। अभी फिलहाल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में से ही बनेंगे। ये पूरा का पूरा एक चैप्टर समझ सकते हैं आप रेड डाटा बुक का। मैं आपको रेड डाटा बुक का एक पूरा का पूरा वीडियो बना के दूंगा जिसमें सारी डिटेल्स रहेगी। उसमें थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूँ कि ये बुक आखिर में है क्या। इस बुक में जो हमारे जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, कुछ ऐसे पक्षी हैं जो पहले विलुप्त हो चुके हैं और जो विलुप्त होने की कगार में हैं, उनके बारे में ये बुक लिखी गई। अब तक 5 ऐसी बुक लॉन्च हो चुकी हैं। अब उन बुकों के बारे में मैं आपको सब एक डिटेल से वीडियो बना के दूंगा। अभी आप इतना जान लें कि रेड डाटा बुक जो है वो है क्या। विलुप्त होने की कगार पर खड़ी संकटग्रस्त पौधों और पशुओं की सूची, ठीक है, बुक है ना, इनकी सूची उसमें दी गई है। तो बहुत अच्छी बुक है, आप भी ले सकते हैं, खरीद सकते हैं और देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के द्वारा निकाली जाती है। ये मतलब पूछ रहा है किस अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा निकाली जाती है, हर कोई इसको तो बना नहीं सकता। तो इसका आंसर है IUCN, ठीक है, IUCN। अब इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये आपको याद रखना है। मैं आपको फिर बता देता हूँ कि रेड डाटा बुक अभी बहुत ही ज्यादा IMP है, कई क्वेश्चन आपके परीक्षा में जरूर आएंगे, एक ना एक तो फंसेगा। अगला क्वेश्चन है जो पूछा गया है, जो अपना रेड डाटा बुक किस अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा निकाली जाती है, तो वो IUCN। तो इसके बारे में पूछा गया है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। मुख्यालय इसका ग्लेड मतलब स्विट्जरलैंड में है, ग्लेड, आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखें, रेड डाटा बुक में संकटापन्न जीवों को किस रंग से दर्शाया जाता है। पिंक रंग से, है ना। तो ऐसे कई रंग है, मैं आपको इस बुक के बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा ना, तब आपको क्लियर हो जाएगी ये चीज। अभी मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन ऐसे बता देता हूँ जो अभी परीक्षा में पहले पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन है कुछ दिवस वगैरह के बारे में है। ये दिवस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछते हैं और आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं तो गलत आंसर भर जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। एक बेसिक क्वेश्चन है, परंतु हमको इनकी डेट याद नहीं होती है। तो इन डेट में मैंने एक ट्रिक बनाई हुई थी, बहुत पहले डाली हुई है वो ट्रिक, तो आप वो ट्रिक देख लीजिएगा, आपको सारी की सारी डेट याद हो जाएंगी कब क्या क्या चीज मनाई जाती है। अभी तो आप पढ़ लीजिए, 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर। बिल्कुल, अभी ये 4-5 बार पूछा जा चुका है, हर एग्जाम में देखा मैं, SSC में आया था ये, अभी रेलवे के जो पिछले साल एग्जाम हुआ था उसमें भी आ चुका है ये। मैंने ये सब जो क्वेश्चन आपको बताए हैं, एक कलेक्शन आपको बताया है मैंने, ये कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट कलेक्शन है। विश्व वन्य प्राणी दिवस कब मनाया जाता है, जिसका राइट आंसर है 6 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है। चेन्नई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। देखिए पहले इकोसिस्टम को समझ लीजिए आप। इकोसिस्टम वैसे इंग्लिश है, बाकी मैंने इसको हिंदी में लिख दिया है, अब आप इसको हिंदी में समझिए। इकोसिस्टम आखिर में है क्या। इकोसिस्टम है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी है क्या, पारिस्थितिकी उसको कह सकते हैं आप जिसमें सभी जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहकर जीवन
बिताते हैं और इसमें जल वायु मतलब एक ऐसा संगठन बन जाता है, तो उसको हम पारिस्थितिकी बोल सकते हैं, मतलब इकोसिस्टम बोल सकते हैं। सभी जीव जंतु रहते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जलवायु और उसके अलावा आग, ये सब एक कॉमन चीज है, ये तो होनी चाहिए इसमें। तो ये होता है पारिस्थितिकी, सरल भाषा में आपको बता दी, जिसका राइट आंसर है ए जी टॉन्सले। ठीक है, टॉन्सले याद रख लीजिए, अकेला टॉन्सले से आप पहचान जाएंगे। अगला क्वेश्चन है बायोफियर रिजर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अब बायोफियर रिजर्व है क्या, देखिए इसको समझिए। ये भी एक इंग्लिश में का वर्ड है, पर मैंने हिंदी में लिखा हुआ है, क्योंकि देखिए दोस्तों अधिकतर लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हिंदी में पढ़ना पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने हिंदी में लिख दिया। तो इसको अगर आप हिंदी में समझे तो हिंदी में इसको बोलते हैं संरक्षण जैव मंडल। अब जैव मंडल से क्या समझते हैं? एक ऐसा भूभाग जो जीव जंतुओं के लिए सुरक्षित हो, जहाँ जीव जंतु सुरक्षित रहे, तो वो ऐसा एक जैव मंडल होता है। संरक्षण, देख संरक्षित से आप क्या समझते हैं? एक सुरक्षित, सुरक्षित मतलब संरक्षण, तो सुरक्षित जैव मंडल, तो इसको हम बोल सकते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था इस नाम का, इस शब्द का? एडवर्ड सुएस ने। ठीक है, नाम कठिन है थोड़े, आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए, आपको याद हो जाएंगे, कोई ज्यादा कठिन बात नहीं है ये। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। नई दिल्ली में स्थित है। अधिकतर जो हमारे सारे के सारे जो मेन होते हैं ना, क्या बोल सकते हैं, हेड ऑफिस दिल्ली में होते हैं। जरूरी नहीं दिल्ली में भी होते हैं, मुंबई में भी होते हैं, कहीं कहीं है, तो आप बता दिया कि दिल्ली में अधिकतर होते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे पहला बात की है ये, तो ये तो सबको रटा ही होगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड 1921 में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान सबसे सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान, तो ये तो आप लोगों को मेरे हिसाब से रटा होगा। अगला क्वेश्चन है केरल में स्थित पेरियार अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? अब ये बात कर रहे हैं प्रसिद्धि की, अभ्यारण्य संबंधित क्वेश्चन तो आते हैं, ये आप बिल्कुल बाखूबी जानते होंगे। अब ये क्यों क्यों, कौन सा, कब प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है, ये पूछे जाते हैं। तो केरल में जो पेरियार अभ्यारण्य है ना, वो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? राजस्थान, जिसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य? मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश में इतने वन्य जीव अभ्यारण्य कि भारत में कोई ऐसा राज्य है ही नहीं है जहाँ पे इतने वन्य जीव अभ्यारण्य है। अगर आप मध्य प्रदेश निवासी हैं तो जानते होंगे, और नहीं है तो आप जान लीजिए कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य है। मतलब ये समझ लीजिए आपकी अधिकतर सिटियों में है, हर सिटी में है, तो आप समझ जाइए कितने होंगे। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? टाइगर सबसे ज्यादा विलुप्त होने की कगार पे अभी माने जा रहे हैं, है ना, और टाइगर बचाओ अभियान भी बहुत चलता है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि टाइगर दिवस जो है अंतर्राष्ट्रीय की बात की जा रही है, कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी जैव विज्ञान की एक शाखा है जहाँ पे सभी जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। इसका आंसर है अर्नेस्ट हैकल। क्या नाम है इसका? अर्नेस्ट हैकल। देखिए हैकल, बहुत से ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनके लास्ट में हैकल आता है, तो हैकल से काम नहीं चलेगा, अर्नेस्ट याद रखना पड़ेगा आपको। आप सोच रहे कि हैकल आप रट लें, तो हैकल तो वही बहुत सारे वैज्ञानिकों का नाम रहता है लास्ट में, तो आपको अर्नेस्ट याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, यह कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है ना। अगला क्वेश्चन है भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये तो बिल्कुल याद रखना पड़ेगा आपको, रटे होंगे ये क्वेश्चन तो आपको, फिर भी मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, सोच लीजिए आप। तो ये लोकटक झील भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो कि मणिपुर में स्थित है। ये भी याद रखना है कि मणिपुर में स्थित है। आप ये याद नहीं रखते हैं कि कहाँ स्थित है, और घुमा के पूछ ले जाते हैं क्वेश्चन कि कहाँ स्थित है, कौन सी है, ये तो आपको पता होगा, कहाँ स्थित है ये नहीं पता होगा, तो इसमें आप मात खा जाते हैं। अगला क्वेश्चन है नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन है शीत मरुस्थल, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कोल्ड डेसर्ट, जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में दो चीजें आ रही हैं आपकी, एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है ना, तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों ध्यान से समझिएगा आप। अगला क्वेश्चन हमारा मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में स्थित मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान भारतीय सारंग के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू
किया गया था, जिसका राइट आंसर है 1973 में। अब तो ये थे जो हमारा सेकंड पार्ट था, तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर थे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट